आइए कक्षा तीसरी विषय गणित का आज का वार्षिक परीक्षा 28 फरवरी का हम प्रश्न पत्र हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र किस ओर से लिया गया है। तो ये चित्र दिया गया है, इसमें इसका उत्तर जाएगा डी, बाजू से। फिर नेक्स्ट है, संख्या 102 को शब्दों में लिखते हैं। तो संख्या 102 को शब्दों में लिखेंगे 102 सी नंबर का। इसके बाद है 37 50 से कितना कम है। तो 37 50 से 13 कम है। सबसे कम दिवस वाला माह है। सबसे कम दिवस वाला माह फरवरी है। फिर है 5 रुपये के कितने सिक्कों को मिलाकर 50 रुपये बनते हैं। तो इसका उत्तर जाएगा 10। 5 रुपये के 10 सिक्के मिलाकर 50 रुपये बनेंगे। फिर है खालिस्तान। 6वां नंबर है, 66 में कितना घटाएंगे कि 11 आएगा। तो 66 में 55 को घटाएंगे तो 11 आएगा। सोहन के घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर तथा रामू के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। तो स्कूल खालिस्तान के घर के नज़दीक है, तो रामू के, क्योंकि रामू के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। फिर है पतंग, पहिया, चटाई तथा किताब में घुमावदार आकृति पहिया की है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम सेब की टोकरी में से 500 ग्राम सेब निकाल लेने पर टोकरी में कितने ग्राम सेब बचेंगे। तो 500 ग्राम बचेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से 500 ग्राम कम होगा तो 500 ग्राम बचेगा। संख्या 9 का परम मित्र है। संख्या 9 का परम मित्र 1 है। फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। देखते हैं। 345 और 52 को जोड़ना है। तो 345 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 397। ठीक है। मार्च के महीने में कुल कितने दिन होते हैं। तो मार्च के महीने में कुल 31 दिन होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 13, 1 किलो से कम वजन वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखना है। 1 किलोग्राम से कम वजन वाली वस्तु के नाम लिखना है। तो 2 वस्तु के नाम पेन हो गया और कंपास हो गया, और कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो उसके बाद आ जाएगा गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैटर्न 12A, 13B, 14C के अगले क्रम में क्या आएगा। ठीक है। 12A, 13A, 13B, 14। देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो 15D आ जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न 38 और 54 को एकाधिक विधि से जोड़ना है। एकाधिक विधि नॉर्मल विधि है। जैसे 38 और 54 को जोड़े तो 8 4 12, 12 की 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 5 9। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति को एक आड़ी तथा एक खड़ी रेखा से ठीक 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है। तो बांट दीजिए, ये 4 बराबर हिस्से में बढ़ गई। इस प्रकार से इसको हल करना था। फिर है 18वां नंबर का प्रश्न, 600 + 60 + 6 से बनने वाली संख्या।
तो क्या जाएगी 600 प्लस 60 प्लस 6 से बनने वाली संख्या 666। ठीक है। फिर था प्रश्न नंबर 19, 12 मीटर कपड़े में से दुकानदार ने 8 मीटर कपड़ा रामू को बेचा, 2 मीटर कपड़ा राजू को बेचा। बताइए दुकानदार के पास कितना शेष कपड़ा बचा। तो देखते हैं, कुल कपड़ा था 12 मीटर। ठीक है, बेचा गया कपड़ा 8 मीटर और 2 मीटर, टोटल कितना मीटर, 10 मीटर। तो 12 में से 10 घटाए तो 2 मीटर कपड़ा उसके पास शेष बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 20 है, दिए गए चित्र में एक बिंदु रेखा इस प्रकार बनाइए कि आकृति के दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दें। ठीक है, तो दो हिस्से में जब इसे बांटेंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, जैसे 2 बराबर भागों में बांटे तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी को पूरा भरने में 5 जग पानी की आवश्यकता होती है तथा दूसरी बाल्टी में पहली बाल्टी से दोगुना पानी आता है, तो दूसरी बाल्टी को पूरा भरने के लिए कितने जग पानी की आवश्यकता होगी। देखते हैं, एक बाल्टी भरने में 5 जग पानी आता है तो दूसरी बाल्टी में दुगना, तो मतलब 5 दूनी 10 जग, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहीन के पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, 50 रुपये का एक नोट और 5 रुपये का एक नोट है, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हैं। ठीक है, देखते हैं, 100 रुपये के 2 नोट हैं मतलब 200 रुपये हो गए। ठीक है, 50 रुपये का एक नोट है मतलब 50 रुपये हो गए और 5 रुपये के एक नोट है मतलब 5 रुपये हो गए। इस प्रकार 200, 50, 250 और 5, 255, तो उसके पास कुल 255 रुपये हैं। ठीक है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 23, टीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था, इस महीने 193 यूनिट हो गया है। उसके एक माह में कितनी यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 ये था। इसका आंसर देखते हैं, इस महीने बिजली कितनी चली, 193 यूनिट, पिछले महीने 118 यूनिट, तो और इस महीने कितने का अंतर आया उसका, 75 यूनिट का। तो इस महीने 75 यूनिट बिजली का इस्तेमाल उन्होंने किया। एक किताब में 70 पन्ने हैं। प्रश्न 24 देखिए, एक किताब में 17 पन्ने हैं, ऐसी ही 5 किताबों में कितने पन्ने होंगे। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, एक किताब में 70 पन्ने हैं तो 5 किताब में 70 गुणित 5 मतलब 350 पन्ने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 520 तीलियों को सैकड़े व दहाई के बंडल में बांधना है, तो बताइए सैकड़े व दहाई में कितने कितने बंडल बनेंगे। इसका आंसर देखते हैं, कुल तीलियां हैं अपने पास, कुल तीलियां हैं 520, सैकड़े में यदि करें सैकड़े का 100 तो 100 इंटू 5 500 और बची कितनी 20, तो दहाई मतलब 10-10 के 2 बंडल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26वां, नीचे चार्ट दिया गया है, उसको पढ़कर समझकर बताइए। जैसे किसकी वित्ती की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर किसकी है, शबनम की। नेहा की वित्ती की लंबाई कितनी है, तो नेहा कहाँ है, ये है, नेहा की वित्ती की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। फिर है सोहन की वित्ती की लंबाई कितनी है, तो सोहन की वित्ती की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर लंबाई की कितनी लंबाई का बित्ता किसका है, तो 8 सेंटीमीटर लंबाई का बित्ता जो है जॉन का है। इस प्रकार हमारे 1 से लेकर 26 तक जो परीक्षा में आए थे वो प्रश्न सॉल्व हुए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना।